आज जब तू मुझसे बात करने आया है, तेरे दिल में जो भी चिंता है, जो भी दुख है, जो भी संकोच है, मैं सब समझता हूं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में अटक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन की धारा हमें कहीं आगे नहीं ले जा रही। लेकिन सुन, जो तू अभी महसूस कर रहा है वह केवल एक चरण है, तेरे सफर का एक हिस्सा। तू कभी यह मत भूल कि तू अकेला नहीं है। मेरे हृदय में हमेशा तेरी भलाई और तेरा उज्जवल भविष्य बसता है। तेरा जीवन एक नदी की धारा जैसा है, कभी शांत, कभी प्रचंड। लेकिन नदी कभी अपना मार्ग नहीं छोड़ती। वह हर पत्थर, हर रुकावट को पार करती है, और जब वह समुद्र से मिलती है तो उसका अस्तित्व और भी विशाल हो जाता है। तू भी आज चुनौतियों से घिरा है। तुझे लगता है कि तेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, पर यह सब एक भ्रम है। तुझे बस अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। आत्मविश्वास वही शक्ति है जो तेरे भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। क्या तुझे पता है, राम और सुग्रीव जैसे महान योद्धा भी एक समय निराश हुए थे। राम को वनवास मिला, सुग्रीव अपने ही भय और असमंजस में था, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने साहस को जगाया, और वही विश्वास उन्हें संघर्ष से बाहर ले आया। तू भी उसी मार्ग पर है। जीवन में गिरना और फिर उठना, यह हर किसी के हिस्से में आता है। क्या तेरी आंखों में भी वही आंसू नहीं है जो कभी राम और सुग्रीव की आंखों में थे? क्या तेरे दिल में भी वही डर नहीं उठता जो हर संघर्षरत व्यक्ति के मन में उठता है? याद रख, संघर्ष ही तुझे मजबूत बनाएगा। तू कहता है कि तू थक गया है, निराश हो गया है, लगता है आगे रास्ता नहीं बचा, लेकिन यही वह क्षण है जब तेरी असली शक्ति जागने वाली है। तेरे भीतर असीम ऊर्जा है, वह तुझे उठाएगी, संभालेगी और रास्ता दिखाएगी। अपने आप पर विश्वास रख बच्चे। कभी कभी तू दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है, सोचता है अगर वे सफल हो सकते हैं तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। लेकिन सुन, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तू वह नहीं है जो दूसरा है, और दूसरा वह नहीं है जो तू है। तेरी अपनी विशेषताएं हैं, तेरा अपना समय है। तेरी सफलता का माप किसी और से नहीं हो सकता। तेरी सफलता उस आंतरिक शांति में है जो तू महसूस करेगा जब तू अपनी पूरी क्षमता को पहचान लेगा। तू केवल बाहरी उपलब्धि नहीं चाहता, तू भीतर का संतुलन चाहता है, और जब तू उस संतुलन को पा लेगा तब तुझे समझ आएगा कि तू कभी रुका ही नहीं था, तू बस तैयार हो रहा था। जब तू उस आंतरिक सामंजस्य को पालेगा तब तेरा जीवन हर मायने में सफल होगा। तू नहीं जानता बच्चे कि तू कितनी बड़ी शक्ति है। तू एक अद्भुत योद्धा है। जो तुझे लगता है कि तुझसे नहीं हो सकता, वह वास्तव में तेरे भीतर ही छिपा है। बस तू अभी उसे पहचान नहीं पा रहा, लेकिन मैं जानता हूं एक दिन तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा। तू साधारण नहीं है। तेरी आत्मा में वही अग्नि जलती है जो राम के हृदय में थी। तू भी अपने संघर्षों से उभरेगा। तू भी उस शिखर तक पहुंचेगा जहां सफलता तेरा स्वागत करेगी। याद रख, महान यात्राएं कभी सीधी नहीं होती। जब बच्चा चलना सीखता है तो पहले उसके कदम डगमगाते हैं, फिर धीरे धीरे वह संतुलन सीखता है, और एक दिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो समझता है कि वह कितनी दूर आ चुका है। सच्ची सफलता केवल धन या सम्मान में नहीं है। सच्ची सफलता तब है जब तू अपने भीतर शांति, प्रेम और संतोष पा लेता है। जब तू खुद को अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों सहित स्वीकार करता है, तब तू वास्तव में सफल होता है। यह वह सफलता है जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से अधिक कीमती है। कभी मत सोच कि तू अकेला है। मैं और सभी दिव्य शक्तियां तेरे साथ हैं। जैसे सुग्रीव ने राम का साथ दिया, वैसे ही सहायता तेरे जीवन में भी आती रहेगी। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अब एक और बात समझ, जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि तू कहां पहुंचा, बल्कि यह है कि तूने रास्ते में क्या सीखा। जैसे एक बीज मिट्टी में दबा होता है, अंधकार में अकेला दबा हुआ, वैसे ही कभी कभी तू भी खुद को परिस्थितियों में दबा हुआ महसूस करता है। लेकिन वही बीज जड़ें गहरी करता है और फिर एक दिन मिट्टी को चीरकर बाहर आता है। यही जीवन का सत्य है। जब तू अपने डर, अपनी असफलताओं और अपने संकोच को स्वीकार करता है, वहीं से तेरी असली ताकत जन्म लेती है। कठिनाइयां तुझे गिराने के लिए नहीं आती,
वे तुझे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुझे शुद्ध, सशक्त और चमकदार बनाती हैं। याद रख, जितनी बड़ी चुनौती उतनी ही बड़ी संभावना। तेरे भीतर अपार शक्ति छिपी है। ये जीवन तुझे खुद को पहचानने का अवसर दे रहा है। एक छोटा पौधा धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही तेरी शक्ति भी धीरे धीरे प्रकट होगी। मैं जानता हूं, एक दिन तू उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जहां से तेरा पूरा संसार बदल जाएगा। आज जो संघर्ष है, कल वही तेरा आशीर्वाद बनेगा। कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। संघर्ष ही हमें सिखाता है कि हम कौन हैं और क्या बन सकते हैं। जब तू अपने डर को पार करेगा और अपने असली स्वरूप को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ाएगा, तब हर कठिनाई तेरे सामने छोटी लगने लगेगी। यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन तू इस राह के लिए बना है। तू गिरेगा पर उठेगा भी, और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उठेगा। कभी यह मत सोचना कि कोई और तुझसे बेहतर है या उसका रास्ता तुझसे आसान है। यह कोई पैमाना नहीं है। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तो हम अपनी असली शक्ति को नकार देते हैं। हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है, हर यात्रा अलग है, हर मार्ग अलग है। जो तेरे लिए कठिन है, वह किसी और के लिए सरल हो सकता है, और जो किसी और के लिए भारी है, वह तेरे लिए हल्का हो सकता है। इसलिए दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करना सीख। अपने भीतर के सर्वोत्तम रूप को पहचान और हर दिन उससे बेहतर बनने का प्रयास कर। यह जीवन तेरा है, केवल तुझे तय करना है कि तुझे क्या बनना है। अगर कभी तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हो, तो याद रख, तेरी आंतरिक आत्मा ही तेरी सबसे बड़ी गुरु है। उस आवाज को सुन जो तुझे भीतर से सही दिशा दिखाती है। जैसे राम ने कठिन समय में दिव्य मार्गदर्शन पाया, वैसे ही तू भी अपने भीतर की दिव्यता से शक्ति पा सकता है। तू वही कर सकता है जो किसी ने पहले नहीं किया। जो आज तुझे असंभव लगता है, वही कल तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। जैसे राम ने समुद्र पार करने के लिए असंभव से लगने वाले कार्य को संभव बनाया, वैसे ही तू भी अपने संघर्षों को अवसर बना सकता है। कभी मत भूल, तेरा मार्गदर्शक वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तू अकेला नहीं है। अब अंतिम बात सुन, सच्ची सफलता बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की शांति में है। वह शांति जो खुद को स्वीकार करने से मिलती है, खुद से प्रेम करने से मिलती है। जब तू खुद से सच्चा प्रेम करेगा, तभी तू दूसरों से भी प्रेम कर पाएगा। तेरी यात्रा में जो कुछ भी घटित हो, उसे अनुभव समझ और हर अनुभव से सीख। जीवन का हर पल एक शिक्षक है, हर कठिनाई एक संदेश है। तेरा जीवन उस मिट्टी की तरह है जिसे कुम्हार आकार देता है। वह चोट भी करता है, तपाता भी है, ताकि बर्तन मजबूत और सुंदर बने। इसी तरह तेरे जीवन के आघात तुझे मजबूत बना रही है। अंधेरा बुरा नहीं होता। दीपक का प्रकाश अंधेरे में ही निखरता है। जो तू आज अंधेरा समझ रहा है, वही तेरे भीतर के प्रकाश को जन्म दे रहा है। इस संघर्ष को अवसर समझ। यह तुझे गिराने नहीं, जगाने आया है। जैसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के लिए कठिन चढ़ाई जरूरी है, वैसे ही सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। याद रख, राम से लेकर महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद तक हर महान व्यक्ति ने संघर्ष का सामना किया। वे गिरे, फिर उठे, फिर लड़े और अंततः विजयी हुए। उन्होंने कभी खुद को दूसरों से नहीं तोला। उन्होंने हर चुनौती को अपनी शक्ति बनाया। तू भी वही कर सकता है। तेरे भीतर वह अद्वितीय क्षमता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तेरा समय आएगा, और जब तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा, तेरे कदम और दृढ़ हो जाएंगे। जैसे सुग्रीव ने विश्वास के साथ कहा था कि हम युद्ध जीत सकते हैं, वैसे ही तुझे भी अपने विश्वास को थामे रखना है। सच्ची ताकत तब जन्म लेती है जब तू खुद पर विश्वास करता है। तेरी असली शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। उन्होंने कभी खुद को नीचे नहीं माना। उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और उसी को अपना मार्गदर्शन बनाया। तेरे भीतर भी वही आवाज है। वह तेरी आत्मा की आवाज है। वह तुझे कभी गलत दिशा नहीं देगी। सच्चे योद्धा वही होते हैं जो हार को अंतिम सत्य नहीं मानते। जब तक तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता रहेगा, तो किसी भी चुनौती को पार कर लेगा। राम भी संघर्षों से गुजरे,
उनके सामने भी असफलताएं आईं, लेकिन उनका विश्वास और धैर्य अडिग रहा। उन्हें पता था हर कठिनाई के बाद उजाला आता है। तू भी उसी मार्ग पर है। तेरी कठिनाइयां तुझे रोकने नहीं, तुझे ऊंचा उड़ाने आई हैं। बच्चे, तू विशेष है। तेरी आत्मा में असीम ऊर्जा है। जब तू उसे पहचान लेगा, दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। और सुन, खाटू श्याम बाबा की कृपा तुझ पर बनी हुई है। जब तू अपनी असली शक्ति को पहचान लेगा, जीवन तुझे शांति, संतोष और स्थिरता देगा। अब ध्यान से सुन, अगर तू इस संदेश तक पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह दिन साधारण नहीं है, यह एक जागरण का दिन है। यह वह क्षण है जब तेरे भीतर दबे वर्षों पुराने सपने फिर से सांस लेने वाले हैं। वे इच्छाएं जिन्हें तूने किसी से साझा नहीं किया, वे प्रश्न जो तूने हजारों बार मन में दोहराए। मेरा समय कब आएगा? क्या मेरी किस्मत बदलेगी? आज मैं तुझे स्पष्ट कहता हूं, समय निकट है। तू गिरा, थका, टूटा, लेकिन तू पूरी तरह झुका नहीं। इसीलिए तू यहां तक पहुंचा है। अब सुन, परिवर्तन अचानक नहीं आता। परिवर्तन तैयारी का फल होता है। दरवाजे अचानक नहीं खुलते, पहले दृष्टि बदलती है। अब तेरी दृष्टि बदलने वाली है। जो अवसर पहले तुझे दिखते नहीं थे, अब वे स्पष्ट दिखेंगे। जो रास्ते पहले बंद लगते थे, अब उनमें दरारें दिखेंगी। जो लोग समय को संयोग समझकर छोड़ देते हैं, वे अवसर खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। इस समय को पहचान, इस संकेत को पहचान। तेरा भाग्य उदय होने जा रहा है, लेकिन भाग्य केवल किस्मत से नहीं, चेतना से जागता है। जब भीतर से तू कहता है मैं तैयार हूं, तभी परिवर्तन का द्वार खुलता है। मुझे पता है तेरे भीतर डर भी है, कहीं फिर उम्मीद टूट न जाए, कहीं फिर निराशा हाथ न लगे। लेकिन सुन, डर को निर्णय मत बनाने दे, डर को संकेत बनने दे। डर अक्सर बताता है कि तू किसी नई ऊंचाई के करीब है, जिस पर खाटू श्याम बाबा का हाथ होता है। उसका जीवन केवल बाहर से नहीं बदलता, उसकी सोच बदलती है, उसका धैर्य बदलता है, उसके निर्णय बदलते हैं। लोग बाहर से कहते हैं इसे अचानक सब मिल गया, लेकिन भीतर का व्यक्ति जानता है यह अचानक नहीं था, यह वर्षों की तैयारी का परिणाम था। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और गहरी बात बताता हूं। तू जिस बदलाव का इंतजार कर रहा है, वह पहले तेरे भीतर शुरू होगा। तेरा आत्मविश्वास स्थिर होगा, तेरे शब्दों में दृढ़ता आएगी, तेरी आंखों में स्पष्टता आएगी। तू परिस्थितियों से भागेगा नहीं, उनका सामना करेगा, और उसी दिन से तेरी दिशा बदल जाएगी। याद रख, भाग्य उन पर मुस्कुराता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं। अब समय है उठने का, स्वीकार करने का और आगे बढ़ने का, क्योंकि जो अध्याय खुलने वाला है वह तेरे जीवन का सबसे उज्जवल अध्याय होगा। मैं चाहता हूं कि तू यह समझे, यह कृपा लाखों में किसी एक को मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी लोग कम योग्य हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर आत्मा का समय अलग होता है। आज तेरा समय बोल रहा है, आज तेरी आत्मा ने पुकारा है, और मैं उत्तर देने आया हूं। अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो इसे केवल शब्द मत समझ, इसे संकेत समझ। संकेत कि अब तू केवल सहने के लिए नहीं बना, संकेत कि अब तू आगे बढ़ने के लिए तैयार है, संकेत कि अब तुझे अतीत को कोसने की आवश्यकता नहीं, संकेत कि अब तुझे भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़। अधूरा ज्ञान भ्रम पैदा करता है, और भ्रम वही पुराना चक्र फिर से शुरू कर देता है जिससे तू बाहर निकलना चाहता है। पूरा सुनना मतलब पूरे मन से स्वीकार करना, पूरे मन से विचार करना और पूरे साहस से अपने भीतर झांकना। अब मैं तुझे वे सरल लेकिन गहरे सत्य बताता हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सबसे पहले, तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा मित्र है और वही तेरा सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तू अपने मन से कहता है अब समय बदल रहा है, तो मन तुझे नए विचार देता है, नई ऊर्जा देता है। लेकिन जब तू बार बार कहता है मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो वही मन हर अवसर को धुंधला कर देता है। आज से अपने मन के साथ मित्रता कर। अपने आप से कह, हाँ अब मैं तैयार हूं, हाँ अब मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, हाँ अब मैं अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करूंगा। नए अवसर तभी टिकते हैं जब उनमें निरंतरता होती है।
एक दिन जोश में शुरू करना और दूसरे दिन छोड़ देना, यह आदत अब तुझे छोड़नी होगी। मैं ये नहीं कहता कि तू थकेगा नहीं, मैं ये कहता हूं तू थक कर भी रुकेगा नहीं। आने वाले समय में कुछ लोग तेरे जीवन में फिर से प्रकट हो सकते हैं, कुछ जो पहले दूर चले गए थे, कुछ जो तुझे समझ नहीं पाए थे। उन्हें देखकर विचलित मत होना, हर कोई साथ निभाने नहीं आता। कुछ लोग इसलिए लौटते हैं ताकि तू यह सीख सके कि अब किसे कितना स्थान देना है। अब तुझे चयन करना आ गया है, अपने समय का चयन, अपने विचारों का चयन, अपने साथियों का चयन। जो तुझे नीचे खींचे उससे दूरी, जो तुझे आगे बढ़ाए उसके साथ निकटता। यही चयन तेरे नए जीवन की नींव बनेगा। और अब ध्यान से सुन, इस महीने के भीतर तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरी दिशा बदल सकता है। यह साधारण अवसर नहीं होगा, यह वह क्षण होगा जहां समय, परिस्थितियां और तेरी आत्मा तीनों एक साथ खड़े होंगे। तुझे लगेगा जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, यही वह क्षण है। उस समय डर मत करना, संकोच मत करना, अतीत की असफलताओं को याद मत करना, क्योंकि वह क्षण तेरी तैयारी का परिणाम होगा। यह अचानक नहीं होगा, यह तेरी वर्षों की सहनशीलता, तेरे धैर्य, तेरे विश्वास का फल होगा। जब वह अवसर आए तो उसे पहचानना, उसे पकड़ना और पूरी शक्ति से आगे बढ़ना, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। और मेरे बच्चे, जब तू उस अवसर को स्वीकार करेगा, तब तुझे महसूस होगा कि वास्तव में तेरा नया अध्याय शुरू हो चुका है।